नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत धारण करने से हमें करोड़ों तीर्थ यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की एकादशी अत्यंत ही शुभ फल को देने वाली है। इस दिन व्रत धारण करके और रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं अत्यंत ही पावन रमा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं इसका महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बहुत ही मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी आने वाली थी। जब यह व्रत समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ, मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर तो मनुष्य की बात ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत धारण कर लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ आदि से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान लिया और वह ब्राह्मण सोचने लगे कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह ब्राह्मण उनके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचानकर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब लोग कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो हमने कभी न देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? आप इसका वृत्तांत कहिए। तब शोभन बोले, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी व्रत का यह प्रभाव है कि मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं? वह ब्राह्मण देव कहने लगे, हे पुत्री,
मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नगर स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य कार्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तभी से मैं विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य तुमको सुनाया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां एक समान हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। यह दोनों समान फल प्रदान करती हैं। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त नहीं होता है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। जो मनुष्य दोनों ही एकादशियों को धारण करते हैं और एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और श्री हरि विष्णु जी की प्रीति उन्हें प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।